आज हम क्लास 9th के हिंदी काव्य के सेकेंड चैप्टर के बाकी के पद पढ़ने वाले हैं, जो कि है मीराबाई की पदावली। इसमें से 3 पदों को हमने पढ़ लिया था। हम बाकी के पदों को पढ़ने वाले हैं और जो इनकी भाषा है वो राजस्थानी के साथ मिली हुई ब्रज भाषा है। मीराबाई की पदावली में जो मीराबाई हैं वो कृष्ण के प्रति अपने उत्कट प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति वो माधुर्य भाव से उनकी भक्ति करती हैं। ये जो चौथा पद है ये आज हमें पढ़ना है और इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्तिभाव का प्रदर्शन किया है और वो ये कह रही हैं कि मैं तो अब सांवरी सलोने श्री कृष्ण के ही रंग में रंग गई हूँ और अब मैं सिर्फ उन्हीं की भक्ति करूँगी। पढ़ते हैं चौथा पद। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कहती हैं मैं तो सांवरे यानी जो सांवले सलोने श्री कृष्ण हैं उनके रंग में राची अर्थात रच गई हूँ, उनके रंग में रंग गई हूँ। मीराबाई कहती हैं मैं तो सांवले सलोने श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, यानी उनके प्रेम में मग्न हो गई हूँ, उनकी भक्ति में डूब गई हूँ। साज सिंगार, मैं सज गई हूँ, सिंगार अर्थात श्रृंगार करके, मैं श्रृंगार करके सज धज के तैयार हो गई हूँ। बांध पग घुंघरू, और मैंने अपने पग अर्थात पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज तज नाची, और मैंने सारी लोक लाज को, जो सांसारिक मर्यादा है, उसको तज अर्थात छोड़ दिया है और नाची अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर मैं नाच रही हूँ। मीराबाई कहती हैं मैं तो सांवली सलोने श्री कृष्ण के ही रंग में रंग गई हूँ। मैं श्रृंगार करके सज धज के तैयार होकर, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज को छोड़ करके, सारी मर्यादाओं को छोड़ करके श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नाचने लगी हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति। मीराबाई कहती हैं कि मैंने साधु की संगति कर ली है, यानी सज्जनों की, अच्छे लोगों की, साधुओं की और संतों की संगति कर ली है, साथ कर लिया है, जिसके कारण मेरी जो कुमति अर्थात दुर्बुद्धि थी वो गई, यानी कि चली गई है। मेरी जो दुर्बुद्धि थी वो सारी साधुओं की संगति के कारण चली गई है। भगत रूप भई साची, और मैंने भक्त का रूप धारण कर लिया है और अब मैं सत्य के मार्ग पर चल पड़ी हूँ। मीराबाई कहती हैं कि साधुओं और संतों की संगत से मेरी दुर्बुद्धि का नाश हो गया है, मेरी कुमति चली गई है और अब मैं एक भक्त के रूप में सत्य का ही आचरण करने लगी हूँ, श्री कृष्ण की भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्तिन। मीराबाई कहती हैं कि मैंने हरि अर्थात श्री कृष्ण के गुण निस्तिन अर्थात रोज रोज गाय गाय अर्थात गा गा के काल ब्याल सू बाची, काल रूपी यानी कि मृत्यु रूपी जो ब्याल अर्थात जो सर्प है उससे बाची अर्थात बच गई हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के गुण प्रतिदिन गा गा करके काल रूपी जो ब्याल है यानी जो मृत्यु रूपी सर्प है उससे बच गई हूँ। अर्थात मैं श्री कृष्ण के गुणगान करके, रोज़ रोज़ उनके गुणों को गा गा करके मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ, अर्थात अब मृत्यु मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। उन बिन सब जग खारो लागत। मीराबाई कहती है कि मैं श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती हूँ कि उन बिन अर्थात उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना, सब जग खारो लागत, संपूर्ण संसार मुझे खारा अर्थात बेस्वाद लगता है, नीरस लगता है। और बात सब काची, और सारी बात मुझे काची अर्थात कच्ची लगती है, बेकार लगती है। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना संपूर्ण संसार मुझे नीरस और बेस्वाद लगता है और सभी बात कांची अर्थात निरर्थक लगती है, कच्ची लगती है, उसमें कोई सत्य दिखाई नहीं देता। मीरा श्री गिरधरन लालसू। मीराबाई कहती हैं कि श्री गिरधर लाल के लिए की जो भक्ति है रसीली जाची, वो ही मुझे रसीली जांच पड़ती है, वो ही मुझे रसीली जान पड़ती है। मैं तो सांवरे के रंग राची। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करती हुई मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सांवले सलोने रंग में ही रंग गई हूँ। मैंने श्रृंगार कर लिया है, अब मैं सज धज के तैयार हो गई हूँ। मैंने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैंने सभी सांसारिक जो मर्यादा है, जो लाज है, उसको छोड़ दिया है और मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नृत्य करने लगी हूँ। साधुओं की और संतों की संगति करने के कारण मेरी जो दुर्बुद्धि थी, जो कुमति थी, वो नष्ट हो गई है और अब मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ और अब मैं सत्य का ही आचरण करने लगी हूँ। मैंने प्रतिदिन श्री कृष्ण के गुण गा गा करके
काल रूपी सर्प से अपने को बचा लिया है। उनके बिना तो संपूर्ण संसार मुझे खारा लगता है, निरर्थक लगता है, और सारी बातें मुझे निरर्थक लगती हैं, बेकार लगती हैं। मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में मुझे सबसे अधिक श्री गिरधर की अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति ही रसीली जान पड़ती है। इसके अलावा मुझे सब कुछ खारा लगता है। बढ़ते हैं अगले पद की ओर। इसमें भी मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। वो ये कहती है कि मेरे जो कुछ भी हैं वो श्री कृष्ण गोपाल ही हैं, उनके अलावा मेरा इस संसार में अब कोई भी नहीं है। इस पद में भी मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरा जो कोई भी है वो गिरधर गोपाल ही अर्थात गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा न कोई अर्थात दूसरा कोई नहीं है। मेरी जो कुछ भी है वो गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, उनके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। जिन्होंने अपने मस्तक पर अपने सर पर मोर का मुकुट धारण कर रखा है वो ही मेरे पति हैं, वो ही मेरे स्वामी हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीराबाई कहती हैं तात अर्थात पिता, मात अर्थात माता, भ्रात अर्थात भाई, बंधु अर्थात मित्र, आपनो न कोई, कोई भी अपना नहीं रह गया है। मीराबाई कहती हैं कि माता पिता भाई और मित्र में से मेरा कोई भी अपना नहीं रह गया है, अर्थात मैंने सबको छोड़ दिया है। अब मेरी जो कुछ भी हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई। मीराबाई कहती है मैंने छाड़ दई अर्थात छोड़ दी है कुल की कान अर्थात जो कुल की लाज है वो सब मैंने छोड़ दी है, जो मर्यादा है उसका मैंने त्याग कर दिया है। कहा करी है कोई, अब भला मेरा कोई क्या कर लेगा। मीराबाई के कहने का तात्पर्य है कि अभी तक उन्हें सांसारिक लोक लाज और मर्यादा ने बांध कर रखा था, लेकिन अब उन्होंने उस बंधन को छोड़ दिया है। अब उन्होंने उस कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। अब उनका कोई क्या कर सकता है अर्थात अब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन ढिक बैठ बैठ, ढिक का अर्थ है समीप, संतों के अर्थात साधुओं के साथ में बैठ बैठ करके लोक लाज खोई। मैंने जो संसार की झूठी लोक लाज है उसको खो दिया है अर्थात मैंने उसे छोड़ दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती है मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके इस प्रेम की बेल को बोई अर्थात बोया है। मैंने प्रेम रूपी बेल को अपने मन में बोया है और उससे अपने आंसुओं से नित्य प्रतिदिन सींचा है। अब तो बेल फैल गई। मीराबाई कहती हैं कि अब तो वो बेल बहुत अधिक फैल चुकी है। आनंद फल हुई, अब तो बस उसमें आनंद का फल ही लगेगा। भगति देख राजी हुई। मीराबाई कहती हैं श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके मैं राजी अर्थात प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, लेकिन इस संसार को, यहाँ के झमेलों और लोक मर्यादाओं को देख करके मैं रोई अर्थात दुखी हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि मैं दासी हूँ किसकी, लाल गिरधर अर्थात श्री कृष्ण की, गिर को धारण करने वाले भगवान की मैं दासी हूँ। तारो अब मोई। और जो मीराबाई हैं वो प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर अब आ करके मोई अर्थात मुझे, तारो अर्थात तार दीजिए, अब आकर आप ही मेरा उद्धार करिए। मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो कुछ भी हैं वो गिर को धारण करने वाले गोपाल ही हैं, उनके अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। जिन्होंने अपने मस्तक पर मोर का मुकुट धारण कर रखा है अब वो ही मेरे पति और स्वामी हैं, वो ही मेरे अधिकारी हैं। मैंने अपने पिता माता भाई और बंधुओं को सबको छोड़ दिया है। अब मेरा अपना इस संसार में कोई भी नहीं है। मैंने जो भी कुल की लाज और मर्यादा थी उस सब का त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। संतों और साधुओं के साथ बैठ बैठ करके मैंने अपनी लोक लाज को छोड़ दिया है। जो झूठी मर्यादाएं थी उनको भी छोड़ दिया है। और मैंने प्रेम बेल बोई अर्थात मैंने अपने मन में, अपने हृदय में प्रेम की बेल को बो दिया है और उसे नित्य प्रतिदिन आंसुओं के जल से सींचा है। जब हम कोई भी वृक्ष लगाते हैं, कोई बेल बोते हैं तो उसे हम जल से सींचते हैं। तो मीराबाई कह रही हैं कि इस बेल को मैंने, प्रेम रूपी बेल को अपने हृदय रूपी भूमि में बो दिया है और उसे नित्य प्रतिदिन आंसुओं से सींचा है। अर्थात श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में मैं बहुत अधिक व्याकुल रही हूँ। अब तो बेल फैल गई, अब तो वो बेल फैल करके बहुत बड़ी हो गई है।
अब आनंद फल हुई। अब उसमें फल लगेगा और वो फल आनंद का फल होगा। आनंद कैसा? श्री कृष्ण से मिलन का, श्री कृष्ण के दर्शन का फल होगा। भगत देख राजी हुई। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, उनकी भक्ति करके मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु इस संसार की झूठी मर्यादाओं को देख करके मेरा हृदय दुखी हो जाता है। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आकर के आप ही मेरा उद्धार करिए, अब आकर के आप ही मुझे तारिए।